Hi everyone, I Poonam Malhotra welcome you in this video. Today we will start with our third chapter that is related aggregates. पहले हमने बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन की, उसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ा. नाउ कम टू अवर थर्ड टॉपिक दैट इज रिलेटेड एग्रीगेट्स. सो रिलेटेड एग्रीगेट्स से भी पहले हम दो डेफिनेशन जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन जो है वो पहले जो है लर्न करेंगे. फर्स्ट इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम मतलब NNP@FC. NNP@FC means net national product at factor cost. नेट मीन्स कि नेशनल इनकम जो है वो हमारा नेट कंसेप्ट है. इट मीन्स इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन. नेशनल कंसेप्ट है, इट इंक्लूड्स income from abroad, that is net factor income from abroad is also included. Factor cost means it is calculated at factor cost, it means NIT is not included. So इसके बारे में हम जो concepts हैं वो आगे further अभी discuss करेंगे. So national income की जो definition है वो क्या है? It is the sum total of factor income earned by the normal residents of the country during the period of 1 year. It is the sum total of factor income earned by the normal residents of a country during the period of 1 year. So it is the sum total of factor income earned by the normal resident of a country ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. फैक्टर इनकम जो है इसकी डिस्कशन मैंने अपने लास्ट वीडियोस में की थी. इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज फैक्टर इनकम. दैट मे बी अ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्न्ड बाय द नाउ नॉर्मल रेजिडेंट. नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन भी हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है. हु विल बी अ नॉर्मल रेजिडेंट? जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में लाई करता हो. इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन कि वो सेव, इन्वेस्ट, एकमुलेशन विद इन अ कंट्री कर रहा हो, जिस कंट्री में कर रहा हो. सेकेंड कंडीशन थी कि वो 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में स्टे कर रहा हो. सो अगर ये दो कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं देन दैट पर्सन विल बी अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. क्योंकि नेशनल इनकम जो है हमारी ये फ्लो कंसेप्ट है तो इसलिए इसको हम 1 ईयर में ही जो है वो कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ नेशनल इनकम. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट डेफिनेशन, डोमेस्टिक इनकम. नेशनल इनकम में हमने सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम लेनी है. इसमें हमने नॉन रेजिडेंट की इनकम को इंक्लूड नहीं करना. और डोमेस्टिक इनकम का क्या है? एग्रीगेट NDP@FC. इट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेट मीन्स इट इज अ नेट कंसेप्ट, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक कंसेप्ट विद इन द टेरिटरी जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं, इट डज नॉट इंक्लूड NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फैक्टर cost means it also does not include any NIT, net indirect taxes जो इसमें included नहीं है. Now come to the definition of domestic income. It is a sum total
sum total factor income it is the sum total of factor income generated within the domestic territory of the country by the normal resident as well as non-resident of the country during the period of 1 year. Now, what is domestic income? It is the sum total of factor income. Again, income हमने factor income ही लेनी है, generated within the domestic territory. Domestic territory में ही generate की हो of the country by the normal resident भी हो सकता है, वो non resident भी हो सकता है. So any income generated within the domestic territory of the country is a domestic income. But domestic income में territory में दो पॉइंट्स मैंने आपको बोला था एक्सक्लूड होंगे, एक एम्बेसीज वाला, एक हमारी जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF के ऑफिसेज हैं, वर्ल्ड बैंक के ऑफिसेज हैं, इनके जो भी पार्ट्स जो मैंने आपको एक्सक्लूडेड बताए थे वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे. अदर देन जो टर्म्स हमने लास्ट वीडियो की डेफिनेशन में की हैं वो सारी टर्म्स जो है वो डोमेस्टिक इनकम में जो है वो इंक्लूडेड होंगे. सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. So please note down these points. Now come to our some concepts. ये बहुत ही important concepts हैं जो कि आगे हमारी नेशनल इनकम में जब हमने अपने मेथड्स करने हैं उसमें भी हमारी हेल्प करेंगे, प्रैक्टिकल्स में हमारी हेल्प करेंगे. सो इन कंसेप्ट्स को आपने बड़े अच्छे से ही ग्रेस्प करना है. फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज ग्रॉस वर्सेस नेट कंसेप्ट. अब ग्रॉस और नेट टर्म जो है अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स में. सो ग्रॉस का मतलब है नेट प्लस डेप्रिसिएशन. कि अगर हम अपनी ग्रॉस कंसेप्ट को हमने कैलकुलेट करना है तो हम अपने नेट कंसेप्ट में डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, और अगर हमने नेट कंसेप्ट कैलकुलेट करना है तो हम अपने ग्रॉस कंसेप्ट में डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे. राइट. फॉर एग्जांपल मेरे पास GDP है 400, ठीक है, डेप्रिसिएशन मान लो मेरे पास है 10. तो अगर मेरे को कैलकुलेट करना है NDP तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? NDP जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड रखना है, GDP माइनस डेप्रिसिएशन. तो 400 माइनस 10 मेरे पास 390 क्या आ गया? NDP. ये मैंने नेट कंसेप्ट कैलकुलेट कर. राइट. सो याद रखना है कि जब हमने नेट निकालना है तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना. नाउ कम टू अवर सेकंड कंसेप्ट, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कॉन्सेप्ट. अब अगर मेरे को डोमेस्टिक कैलकुलेट करनी है, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो मैं अपनी नेशनल इनकम में से माइनस करूंगी NFYA. NFYA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, Y मीन्स इनकम. राइट.
तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी मैंने कैलकुलेट करनी अपने लास्ट वीडियो में बताई है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड इज नॉन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर मेरे को नेशनल कंसेप्ट कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर देना है NFY, तो वो मेरा नेशनल कंसेप्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास है GDP मेरे पास है 400, राइट। NFY ये मेरे को गिवन ही है 20, तो मेरे को कैलकुलेट करना है GNP। तो मैं क्या करूंगी, GNP को कैलकुलेट करने के लिए GDP में प्लस कर देना मैंने NFY। तो मेरे पास 400 प्लस 20, 420 मेरे पास क्या आएगा, GNP, राइट। कि जब आपने नेशनल कंसेप्ट कैलकुलेट करना है तो डोमेस्टिक कंसेप्ट में NFY को प्लस कर दो। थर्ड हमारा जो कंसेप्ट है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, राइट। अब इस कंसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस के लिए फैक्टर कॉस्ट अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो मार्केट प्राइस में माइनस कर देना है हमने NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये भी हमने लास्ट वीडियो में अपनी डिस्कशन की है। और अगर मैंने अपना मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, राइट। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास GDP एट MP गिवन है 100, NIT मेरे पास गिवन है 10, मेरे को कैलकुलेट करना है GDP एट FC। तो जिसको कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड साइड रखो, GDP एट MP minus NIT. So 100 minus 10, 90 will be GDP at FC. So अगर आपको फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मार्केट प्राइस वाली वैल्यू में से NIT को माइनस कर दो। So these are the 3 most important concept जो कि आपके प्रैक्टिकल्स में यूज होने हैं, क्योंकि आपको बार बार यही पूछा जाएगा। ग्रोस कंसेप्ट निकालना है, डोमेस्टिक कंसेप्ट निकालना है, नेशनल कंसेप्ट निकालना है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। तो ये तीनों कंसेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि अगर आपको ग्रोस निकालना है तो फटाफट रिकॉल करो कि हमने डेप्रिसिएशन नेट में प्लस करनी है। डोमेस्टिक कंसेप्ट निकालना है तो रिकॉल कर लो फटाफट कि नेशनल में से NFY माइनस करना है। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो MP में से NIT माइनस करना है। तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज नोट दिस पॉइंट केयरफुली। नाउ स्टार्ट विद अवर कंसेप्ट्स। फर्स्ट कंसेप्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास है GDP एट MP। ये कंसेप्ट क्या है, ये हमारे पास कई एग्रीगेट्स आते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज द ग्रोस कंसेप्ट factor income generated within the domestic territory at market price during the period of 1 year is known as gross domestic product at market price। अब इस टर्म को देखने के लिए फटाफट हम देखते हैं। दिस G मतलब ग्रोस, इट इज अ ग्रोस कंसेप्ट। D मतलब डोमेस्टिक, इट इज अ डोमेस्टिक कंसेप्ट। MP मतलब मार्केट प्राइस, राइट। सो ग्रोस मीन्स इट इंक्लूड्स depreciation. Domestic means it is a factor income of the normal as well as
नॉन रेजिडेंट of the country. Market price means it includes N90. So यही हमारा कंसेप्ट है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर आपने जो मैंने अभी इस वीडियो में लास्ट आपको 3 कंसेप्ट्स आपको करवाए हैं, अगर आपने उसको अच्छे से लर्न कर लिया है तो कोई भी टर्म यहाँ पर आ जाए आप उसकी एक्सप्लेनेशन बड़े इजी वे से देख सकते हो। अब जीडीपी एट एमपी, मान लो मेरे पास जीडीपी एट एमपी गिवन है। अब इससे मैं बहुत सारे फॉर्मूलेस जो है वो जनरेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एमपी, तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करना है एनडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करना है। तो जीडीपी एट एमपी क्या करेंगे, इसमें हम नेट है, नेट मैंने कैलकुलेट करना है, ग्रोस है मेरे पास, तो नेट कंसेप्ट कैसे आएगा, माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। अब मैंने कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी, तो मैं कैसे करूंगी, मैंने जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। जीडीपी एट एमपी मेरे पास गिवन है, ये गिवन है मेरे पास, मैंने इसी को बेस लेके सारे फॉर्मूलेस बनाने हैं। ग्रोस, ग्रोस है तो कोई चेंज नहीं। नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक मेरे पास गिवन है, तो प्लस क्या कर देंगे एनएफ वाई। मार्केट प्राइस सेम है तो कोई चेंज नहीं। सो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करने का। अब मेरे को कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एफसी, तो कैसे करेंगे, जीडीपी एट एफसी, जिसको कैलकुलेट करना है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड रखना है। अब फिर से जीडीपी एट एमपी, ग्रोस, ग्रोस है कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक है नो चेंज। अब मैंने फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, पर मेरे पास मार्केट प्राइस है तो माइनस N90 कर देंगे तो क्या आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट, राइट। सो इस तरीके से हम अपने फॉर्मूलाज जो हैं अपने आप सेट करेंगे जब हमने प्रैक्टिकल्स करने हैं। आपके पास सिर्फ टर्म्स गिवन होंगी, आपको उन्होंने बोलना है कि एनडीपी निकालो, जीएनपी निकालो, जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आपको टर्म पूछी गई है, हमने बस उस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स करनी है। बस आपको ये 3 फॉर्मूले, 3 कंसेप्ट याद करने हैं, ग्रोस वर्सेस नेट, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। कैसे करने हैं ये मैंने आपको अभी बताया। सो इस पॉइंट्स को अच्छे से माइंड में रखो। अभी मैं आपको एक जो है कंसेप्ट और समझाऊंगी, उसके बाद आप कोशिश करना 2-3 कंसेप्ट्स को अपने आप जो है सॉल्व करने की, एक्सप्लेन करने की। नोट दिस पॉइंट्स। अब मैं आपके साथ एक और कंसेप्ट डिस्कस कर रही हूँ, एनएनपी एट एफसी। ये मैंने अभी आपको बताया कि एनएनपी एट एफसी क्या है, हमारी नेशनल इनकम ही है। ये याद रखना है, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों नेट कंसेप्ट हैं और दोनों ही फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किए जाते हैं। कई बार आपको डेफिनेशन में या एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में सीधा ये पूछ लेते हैं, डिफाइन एनएनपी एट एफसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएनपी एट एफसी एंड एनटीपी एट एफसी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम है और एनडीपी एट एफसी हमारी डोमेस्टिक इनकम है। सो एनएनपी एट एफसी की डेफिनेशन अभी हमने की है। नाउ वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद द कंसेप्ट। एन मीन्स जो फर्स्ट है ये क्या है, नेट कंसेप्ट है। नेट कंसेप्ट मीन्स इसमें जो है डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, डेप्रिसिएशन जो है इंक्लूडेड नहीं है। एन मीन्स नेशनल कंसेप्ट है। इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स है अब इसमें, इट इंक्लूड्स NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। FC मतलब फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट मतलब नॉट इंक्लूडेड N90, इसमें N90 इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन के लिए यूज होगा। इट इज अ नेशनल कंसेप्ट। नेशनल कंसेप्ट मीन्स फैक्टर इनकम earned
फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज नेशनल कंसेप्ट और नेट डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। फैक्टर कॉस्ट मीन्स इसमें NIT जो है हमारे इंक्लूडेड नहीं है। अब इसी से हम अपने आगे फॉर्मूलाज कैसे जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को कैलकुलेट करना है GNP एट FC, तो मैं कैसे करूंगी। हमारे पास क्या गिवन है NNP एट FC। सो हमने NNP एट FC में हम क्या इसमें करें, ग्रोस बनाना है, नेट गिवन है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेट करना है GDP एट MP, तो कैसे कैलकुलेट करना है, मेरे पास जो गिवन है उसको ले लो NNP एट FC। अब एक एक टर्म करके, ग्रोस बनाना है नेट है तो प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक बनाना है मेरे पास नेशनल है तो माइनस NFYA, मार्केट प्राइस बनाना है मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है तो प्लस NIT, राइट। बन गया हमारा फॉर्मूला। सो इस तरीके से आपने एक एक टर्म को जो है देखते जाना है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ऐड या माइनस करते जाना है, आपका फॉर्मूला जो है अपने आप जनरेट होगा। बस फिर से ध्यान यही रखना है कि आपने अपने जो 3 बेसिक कंसेप्ट ग्रोस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये कंसेप्ट जो है बेसिकली अपने माइंड में बिठाने हैं और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये 2 आज कंसेप्ट लेके आपके साथ डिस्कशन की है, अब आपको 2-3 कंसेप्ट मैं बताती हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल GDP एट FC, NNP एट MP, राइट। इनको आपने एक्सप्लेन करना है और उनके साथ रिलेटेड जितने फॉर्मूले ग्रोस, नेट के बन सकते हैं आप उसको बनाओगे और इन सारे कंसेप्ट को आपने अपने माइंड में बिठाना है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अब आने वाला है उसमें हम अपने कुछ प्रैक्टिकल्स, मेथड्स के बारे में जो डिस्कशन करनी है, तो ये सारा आपका बेस बनेगा। तो आपने इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।